देखें चंद्रशेखर जी पूछ रहे हैं अगर केस जो है वो यहाँ पे तहसीलदार के न्यायालय में चल रहा है तो एसडीएम के पास शिकायत कर सकते हैं। पटवारी आई से मिलकर गलत जो है सीमांकन दस्तावेज बनाकर हमारे ऊपर केस कर दिया। 50 साल पुराने घर में जिसकी बिक्री स्टाम्प व जमीन खाता बिजली बिल संपत्ति कर नल सहित मौजूद है, नक्शा सही नहीं कटा अभी तक और जमीन का 1 से 15 के बीच का नंबर मौजूद नहीं है। ठीक है, देखिए अगर न्यायालय चल रहा है तो न्यायालय में केस चल रहा है तो आप एसडीएम के पास अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो जा सकते हैं। परेशानी मतलब होता है कि आपको कोई दिक्कत कर रहा है, जिस पे आप जमीन पे हैं, आपको उस पे कोई मतलब एक तरह से केस चलते हुए परेशानी करने का जो है काम कर रहा है, तो उस केस में जा सकते हैं, लेकिन फैसला के लिए नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए न्यायालय में अगर आपका केस चल रहा है तो न्यायालय में ही के जजमेंट का ही वैल्यू होगा, यहाँ पे उसका आपका सुनवाई नहीं किया जाएगा। हाँ, उसके लिए एक जो है एक ऑर्डर जारी हो सकता है, उसके लिए आपको एक जो है सहायता हेल्प किया जा सकता है, वो आप वहाँ एसडीएम के पास जा सकते हैं, सीओ के पास जा सकते हैं या जो भी अधिकारी हैं उनके पास जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ से न्याय नहीं मिलेगा। अगला सवाल है कि सर मेरा जमीन कोसी प्रोजेक्ट में चला गया लेकिन जमीन मेरा कब्जा है, क्या मेरे नाम से रसीद कट सकता है? बिल्कुल नहीं कट सकता है। कि अगर आपका कब्जा में जमीन है, वो कोसी में चला गया है ना, कोसी के ना सारा कुछ उनके नाम से हो गया, तो जमीन का मुआवजा आपको मिला होगा। नहीं मुआवजा मिला तो आप एसडीएम के पास आवेदन करके जमीन का मुआवजा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लेकिन हो सकता है कि रसीद नहीं कटे, ये भी चीज़ है कि इसलिए कि वो कोसी में अगर चला गया और सब कुछ रजिस्टर हो गया सरकार के, तो फिर जो है कोसी प्रोजेक्ट में अगर चला गया तो फिर आपको वहाँ पे और मुआवजा अगर नहीं मिला होगा तो मुआवजा आप ले सकते हैं उसका। हाँ ठीक है, आप उसको देखभाल कीजिए, उसमें अगर आपका अंडर में है तो आप उसको यूज कीजिए, लेकिन अब वो कोसी प्रोजेक्ट का ही हो जाएगा अगर आप मुआवजा ले लिया होंगे तो। ये पूछ रहे हैं 144 धारा का दूसरा जो है पार्ट बनाइए, मेरा एक जमीन है। हाँ, एक बनाए हुए हैं अगर उससे और रिलेटेड और उसमें बहुत कुछ होता है तो और हम उसके लिए जो है पार्ट बनाते रहते हैं, अलग अलग तरह के वीडियो लाते रहते हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो, लोगों एक नया नया चीज़ सीखें, जानें। दुनियादारी जो होता है हर का विभाग अपना अपना होता है समझने का, समझाने का, तो इसलिए लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब हम लोग एक तरह से बिलोंग करने लगते हैं, एक जिम्मेवारी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं पैसे हम लोग इसीलिए कमाते हैं ताकि प्रॉपर्टी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इसलिए प्रॉपर्टी संबंधित जो भी कानून है उसकी भी जानकारी रहना बेहद जरूरी है। मेरे पास मेरे बाबा के नाम पर जमीन है जो कि यहाँ पे अवैध दखल दिखा रहा है, तो क्या मेरे नाम पे होगा? बिल्कुल होगा। अवैध दखल दिखा रहा है तो आप जाइए और मेरे बाबा का आप जो रसीद वगैरह है वो पहले कटा लीजिए। ठीक है, रसीद वगैरह जो भी है आप अपने नाम से कटा लीजिए और लेके सिविल कोर्ट चले जाइए, एक वकील से मिलिए और उस पे न्यायालय से टाइटल सूट फाइल कीजिए। ठीक है, और किस लिए टाइटल सूट? मतलब आप उसके मालिक हैं और आपका अवैध तरीके से कोई कब्जा कर लिया है तो आपको वो वापस चाहिए, है ना। उसको नोटिस जाएगा, उससे भी जवाब मांगा जाएगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर जमीन दूसरे के नाम जो है रजिस्टर्ड है और उसका भाई उसे बेच दिया है ना, और उस जमीन का दाखिल खारिज भी हो गया है तो वह रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है? और यह भी बताइए कि कितना समय भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है? देखिए, अगर जमीन दूसरे के नाम से रजिस्टर्ड है और उसका भाई उसे बेच दिया है, मतलब एक होता है कि अगर बेच दिया मान लेते हैं गलत तरीके से, तो रजिस्ट्री जो है 100 साल बाद भी कैंसिल हो सकता है ना। गलत तरीके से, वो भी न्यायालय के द्वारा, यहाँ पे कोई भी काम नहीं करेगा। दाखिल खारिज हो गया है, कब्जा भी होगा, लेकिन अब जो भी प्रक्रिया होगा न्यायालय के द्वारा ही। ठीक है, और ये जो है रही बात एक सिंपल प्रोसेस की, तो सिंपल प्रोसेस मैक्सिमम जो है आप समझ सकते हैं कि जो 3 महीना आप रख सकते हैं 90 डेज के अंदर जो है, अगर जिला अधिकारी के द्वारा भी जो है उस पर स्टे लगा दिया जाता है अगर गलत तरीके से। नहीं, गलती हो जाना या मतलब वो एक तरह से उसको किसी के साथ धोखा करना, ऐसा बहुत तरह का मामला हो जाता है उसके ऊपर। अगला ये पूछ रहे हैं कि सर
अगला ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा जो है यहाँ पे है ना क्या ये बोले हैं बराबर के पिताजी का बंटवारा है, लेकिन एक पटीदार अपना हिस्सा जो है वो है ना बेच चुका है, यही लिखे होंगे बेच चुका है, हिसाब है ना हिसाब चुका है और हम लोगों से ही जो है वो संता है ना। 67 डिसमिल और 44 डिसमिल उसे जमीन में हमको मिला है, ठीक है, मतलब 67 में 44 मिला है और उनमें से आधा मांगता है, ठीक है। नहीं वो देखिए वो बिल्कुल सीओ अगर ऐसा कुछ है वो अपना बेच दिया है तो आप जाके पीएस उस पर फाइल कर दीजिए। आप जो हक अपने जगह पे सही है, पार्टीशन सूट होता है और वही डायरेक्ट फाइल कर दीजिए, वो ज़्यादा अपना चलते रहेगा प्रोसेस और उसके बाद न सीओ कुछ कहेंगे ना डीसीएलआर कुछ कहेंगे ना थाना प्रभारी कुछ कहेंगे। तो इसलिए कि आप जो है अपने जगह पे सही हैं, अगर आपको लगता है कि अपने यहाँ आपको हिस्सा बराबर होना चाहिए तो फिर अगर कोई भी कुछ कर ले उसके द्वारा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं सर एक जमीन जो है लिखवाया है और वह जो है नक्शे में नहीं एक तरह से नक्शे में नहीं, ये क्या कटा है 2020 में लिखवाया था, है ना। देखिए जमीन आपने लिखवाया ठीक है और वह नक्शे में जो है मतलब क्या नक्शा में नहीं है, आपने नहीं है ना, मतलब अगर नक्शा में जमीन नहीं है तो उसको लिखवाने का मतलब क्या होता है, मतलब वो बेनाम संपत्ति हो जाएगा। ये नक्शा में प्लॉट नंबर होता है और नक्शा में ना आना फिर जो है लगभग आप समझ सकते हैं कि फिर वो पूरा सर्वे पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा कुछ है तो आपने इस लाइन को थोड़ा सा स्पष्ट कर दें एक बार ताकि अच्छे तरीके से समझ जाए। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं गुड इवनिंग सर कैसे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि रहनामा केवाला जो है वो अगर आप 1944 में जो कि अभी कब्जे में है और ये कोर्ट से अगर रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये कोर्ट से रजिस्टर्ड है और उसका पेपर आपके पास है तो आपको 100% राइट बनेगा, कोई तरह का दिक्कत आपको कानून के द्वारा नहीं होगा। फिर अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि मेरा घर गैर मजरूआ जमीन में है और मेरे अपने नाम पर कैसे करूं, मतलब इनका जो कहना है कि इनका जो देखिए आपका जो घर है वो एक तरह से गैर मजरूआ जमीन है और डिपेंड करता है किस तरह का गैर मजरूआ है। एक होता है कि खास है ना, तो खास का तो मालिकाना हक ही होता है, दूसरा होता है कि आम है सरकारी जमीन है। तो सरकारी ज़मीन को अगर आप लंबे समय से घर बनाए हुए हैं रखे हुए हैं और ये साबित करते हैं कि 30 साल से ज़्यादा पर आप उस पे जो हैं मतलब 30 साल से आप उस ज़मीन को कब्जे किए हुए हैं, 30 साल से ज़्यादा से कब्जे किए हुए हैं, तो आप जो है उसका बंदोबस्त करवा सकते हैं। आप उस पर जो है मतलब एक तरह से जो अंचल अधिकारी है जो है ना, तो सीओ के द्वारा आप जो है बंदोबस्त के लिए जो है मिलेंगे, और नहीं अगर उनके द्वारा होता है तो फिर आपको जिला अधिकारी से मिलना है। तो इसलिए आप मिलेंगे और अपने नाम जो है आप इसको करवाएंगे। तो ये पूरा इस तरीके का जो है यहाँ पे प्रक्रिया होता है गैर मजरूआ जमीन के लिए कि मतलब अगर दखल में अगर आपका है तो डिपेंड करता है कि हो सकता है आपको करें भी, हो सकता नहीं भी करें। अगर आपके पास और बहुत सारे प्रॉपर्टी है और आप जो फिर भी इसको करवाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि नमस्ते सर, मेरे नाम जो है विमलेश कुमार, मेरे दादा ने जमीन वो खरीदा था 1970 में, सारे जमीन रोड पर थी, जो है चकबंदी हुई, अपने चक रोड पर बना लिया, 2 भाई रोड पर ही गया, 3 भाई पीछे ही गया, मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, है ना, जबरन है ना नॉर्मल कर रहे हैं, हमें न्याय मिलेगा, है ना। अच्छा देखिए मामला है ना इसमें जो आपका हुई है कि अपना जो अपने मन से अगर कोई रोड साइड पे चला गया, रोड पे बना लिया, अब अगर किसी को ये मनसा, देखिए ये रोड है और 2 भाई रोड पे बना लिया घर अपना, ठीक है, घर अपना बना लिया और जो है 3 भाई पीछे जो गया। अब इसमें मामला क्या बनता है कि मुकदमा अगर होता है न्यायालय पे तो फैसला में एक चीज़ यही होता है कि देखिए फ्रंट पे भी डिपेंड करता है कि घर कितना बनेगा, ये भी मायने रखता है। जैसे न्याय आप अडिग रहेंगे तो जो है सबको जो समान अधिकार तो देना ही है, लेकिन किसी को आगे किसी को पीछे भी एक प्राथमिकता होती है कि अगर फ्रंट ज़्यादा नहीं होता है तो सबको
जो है किसी को पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो पीछे जाते हैं उनको थोड़ा बेनिफिट दिया जाता है, मतलब आगे वाले से थोड़े से जो हिस्से हैं वो थोड़ा ज़्यादा दिए जाते हैं। तो ये पूरा इस तरीके से प्रक्रिया न्यायालय में भी होता है, न्याय इस तरीके से दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया है, चल रहा है, बिल्कुल उसमें डटे रहिए और ज़रूर जीत आप हासिल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।